तो मेरे प्यारे भाइयों, हर दिन आ रहा है ना या नया नया ट्रेड अपडेट, नया नया ट्रेड अपडेट जब भी आ रहा है मैं सोच रहा हूं कि सबसे पहले आपके सामने प्रस्तुत कर दूं वो सभी अपडेट। लेकिन मैं सोच रहा था कि यार मैं अकेला आकर हर दफा बोलता हूं आपको अपडेट, क्या ना हम लोग एक गेस्ट लेकर आते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों के लिए। इसमें आपको भी जानकारी सही से मिल जाएगा अगर दोनों बंदे एक साथ बोले। लेकिन मैं सोचा कि अगर मैं मेरे लेवल का बंदा लेकर आऊं तो सही मजा नहीं आएगा, बेहतर ऑप्शन है वो मैं लेकर आने की कोशिश करता हूं। और इसी की वजह से मैं आज ला चुका हूं अपने चैनल पर युगांक भाई को क्रिकेट धमाल से। और अपना भाई यार बहुत ज्यादा सही तरीके से अपडेट वगैरह देता है, और इतना सही अपडेट मतलब ये मतलब युगांक भाई 2 महीने पहले से बोल रहा था कि यार संजू आ सकता है, संजू आ सकता है। मैं तो यार पहले भी आपको बोला कि यार क्यों आएगा, राजस्थान रॉयल्स भाई इनको बिल्ड किया है, राजस्थान रॉयल्स की टीम को ये बिल्ड किया है। लेकिन युगांक भाई ने बोला कि भाई राजस्थान रॉयल्स उनको छोड़ेगा, संजू आएगा सीएसके में। हालांकि अभी सीएसके का बात नहीं चल रहा है, लेकिन बंदे ने बोला था कि यार छोड़ा जाएगा राजस्थान रॉयल्स के द्वारा। और वही हमें आगे देखने को मिल रहा है कि जो बोलता है वो सही हो जाता है। तो इसी की वजह से मैं सोचा कि युगांक भाई को ही लेकर आ जाता हूं। भाई आकर बोलेगा, बहुत सारा खुलासा करेगा और हम लोग देखेंगे कि क्या क्या खुलासा होता है। जो जो अपडेट हमारे पास है वो हम आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत कर देंगे। उसके बाद आप लोग कमेंट में बोलना कि कैसा लगा, मजा आया क्या, वो आप लास्ट में बोल सकते हो। तो युगांक भाई आपको स्वागत है हमारे इस चैनल पर, और कैसा लग रहा है वो सबसे पहले बोलो, उसके बाद अपडेट पर जाएंगे सब कुछ। सबसे पहले आकाश भाई का चैनल जो है एडी क्रिकेट बहुत अच्छा चैनल है। मैं जो भी लोग देख रहे हैं मेरे से रिलेटेड बोलूंगा, इनको रिकमेंडेड कर रहा हूं क्योंकि ये काफी तगड़ी न्यूज देते हैं, परफेक्ट न्यूज देते हैं, और इनका भी जो एनालिसिस होता है बहुत अच्छा होता है। अब देखो बात सीधी सीधी आकाश भाई, देखो मैंने जब आईपीएल एंड हुआ था उसी टाइम बता दिया था कि संजू और आरआर का जो रिलेशन है वो कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो वो मुझे ऐसा लग गया था कि भाई जब रिलेशन ठीक नहीं चला है, देखो मुंबई हो गई, आरसीबी हो गई, सीएसके हो गई, ये तीन टीमें क्या करती हैं कि अपने प्लेयर से अगर रिलेशन खराब भी होते हैं तब भी वो बना लेते हैं। आपको याद होगा मुंबई से रोहित का पिछले बार नहीं सही चल रहा था बट उन्होंने बना लिया, जड्डू का उसके पहले सही नहीं चल रहा था बना लिया, गेल से या फिर बात करें विराट से भी कभी ना कभी दिक्कतें होती हैं, कप्तानी लेना आरसीबी का, लेकिन फिर भी उनके लिए खेलना। तो ये जो अच्छी टीमें होती हैं जिनकी ब्रांड वैल्यू अच्छी होती है वो अपने प्लेयर को मना लेते हैं। बट कहीं ना कहीं अगर आप राजस्थान, दिल्ली ऐसी का टीम की अगर बात करेंगे, एलएफजी की टीम की, तो प्लेयर जरा टिकते नहीं है, आप कितना ही मदद कर लो। बट बात वही थी कि कहीं ना कहीं अंदर में खटास थी और वो चीजें सामने आई, और इस वजह से मुझे लगा कि ये रिलीव हो सकते हैं, और एट द एंड में आपके सामने न्यूज भी आ गया। मतलब आप बहुत सही बोले हो कि जो बड़ा टीम है ना, मतलब उनको मैनेज करना आता है कि प्लेयर्स लोग को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे वो लोग अपने खिलाड़ी को रखेगा अपने खेमे में। और ये चीज मतलब पिछला साल ही लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि राजस्थान रॉयल्स थोड़ा सा ओवरशेडो कर रहा है संजू को। क्योंकि देखो वो रियान पराग में अपना कप्तानी देख रहा था, रिसेंट टाइम में ध्रुव जुरेल के ऊपर भी बोला था कि कप्तान रेडी है, ठीक है, मतलब ध्रुव जुरेल को दिखाकर। उसके ऊपर से वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग में आकर काम कर दिया, जो कि संजू का पोजीशन था लिटरली। तो उस जगह पर उनका टीम भाई ऑलरेडी सेट हो चुका था, पिछला साल हमें देखने को मिल रहा था। और संजू को भाई वो लोग देखो, जो बंदा ओपनिंग में इतना सालों से खेल रहा है उसको यार 3 नंबर पे खिलवा दिया। मतलब ये सबसे मुझे ट्रिकी वाला लगा कि यार हालांकि बंदा खेला है अच्छा, वैभव सूर्यवंशी नो डाउट यंग खिलाड़ी है, बेहतर खेल रहा है, लेकिन जो सीनियर खिलाड़ी है जो इतना दिन तक सर्व किया है उनको आप 3 नंबर पे खिला रहे हो। और उसके बाद अगर आप सोचो कि टीम में आप रख दोगे तो आप गलत सोच रहे हो भाई। देखने को मिल चुका है, संजू बोल दिया है कि मुझे होना है ट्रेड, अभी तुम लोग भुगतो यार। भाई बोलो यार, आप क्या बोलना चाहते हो इसके ऊपर। देखो देखो बात ये ना, देखो राजस्थान ऐसा नहीं करी, आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग के 3 मैच एज इन्हें कप्तानी हटा दिए थे, फिर कप्तानी 1-2 मैच किए, फिर रियान पराग को कप्तानी दे दिए, और जब नंबर 3 पे बल्लेबाजी भी करने की बारी आई थी संजू की, तो आपने देखा होगा नीतीश राणा जब तक करता था नंबर 3 पे बल्लेबाजी तब तक वो करता था। जब नीतीश राणा एट द एंड में जब 3-4 मुकाबले बचे थे तो रूल्ड आउट हो गया था, तब इन्होंने संजू को लाया था। तो इसका मतलब आप लिंक समझ लो कि अगर कोई प्लेयर इनका इंजर्ड हो गया तब वो आया है खेलने के लिए। इससे आप समझ जाओ कि कितना ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि उस मतलब संजू का जो इंजरी था ना वो खेल सकता था, ऐसा था कि वो खेल सकता था,
ऐसा नहीं है कि वो एकदम भी नहीं खेलेगा, ऐसा नहीं था, वो खिला सकते थे लेकिन नहीं खिलाया। मतलब टीम का कॉम्बिनेशन उनका ऑलरेडी बिल्ड हो चुका था और उसमें ही खटास आया। तो अभी आप बोलो भाई कि सीएसके रिलेटेड क्या खबर है संजू का, कि संजू क्या सीएसके में आ सकता है या फिर कोलकाता टारगेट कर सकता है? मतलब ये तो हाइप है। देखो देखो, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। देखो आकाश भाई, बात देखो सीधा सीधा है। संजू से अगर आप बात करते हो तो संजू कहीं ना कहीं कहता है कि मुझे चेन्नई की टीम में जाना है, ठीक है, चेन्नई की टीम में जाना है, ये संजू ने बोल रखा है। लेकिन बात यह है कि आप अपने मन से कहीं जा नहीं सकते। और उधर केकेआर के पास अगर वेंकी को छोड़ते हैं तो उनके पास लगभग 23 करोड़ आ जाएंगे। डिकॉक को ये 4 करोड़ में छोड़ेंगे, नॉर्वे को ये छोड़ेंगे 7 करोड़ में। तो आप देख रहे हो पर्स उनकी ऑटोमेटिकली कितनी ज्यादा हाई चली गई। और आप अगर केकेआर की अगर बात करोगे तो मैं अपनी वीडियो, हाँ, और मैं अपने वीडियो में भी बोल चुका हूं केकेआर के बारे में कि बेसिकली केकेआर को ना एक फ्यूचर कैप्टन चाहिए और उन्हें कैप्टन चाहिए, विकेट कीपर चाहिए, एक ओपनर बैट्समैन चाहिए। ये तीनों अगर एक प्लेयर करके काम दे रहा है, क्यों नहीं इन्हें फ्यूचर में क्यों नहीं रखेंगे, रखेंगे भाई। तो इसलिए, लेकिन संजू चाहता है वो चेन्नई में जाए, ब्रांड वैल्यू, साउथ की ब्रांड वैल्यू इनके पास आएगी। बट देखो एट द एंड में क्या होता है, क्योंकि दिल बोलेगा संजू का तो चेन्नई, बट पैसा और रकम बोलेगा केकेआर। एकदम एकदम, हाँ भाई मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। देखो मेरा जो से है इधर पर, संजू को क्या फुल पावर मिलेगा? मेरे माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है कि अगर संजू सैमसन जाता है चेन्नई में एमएसडीए माही भाई है, जो कि पिछला साल कप्तानी किया था। कब? जब ऋतुराज गायकवाड़ चला जाता है इंजरी कंसर्न के चलते, माही भाई कप्तानी कर लेता है, ठीक है। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई का मेन कप्तान है। उसके अलावा चेन्नई वालों ने रविंद्र जडेजा को 1 साल कप्तान रखा, मतलब कुछ मैचेस के लिए कप्तानी उनको करने को दिया, उसके बाद उनसे कप्तानी छीन लेता है। तो अभी बात आ रहा है कि इतना सारा कप्तान, 3 कप्तान आप देख रहे हो, ठीक है, लेकिन वहां पर अगर संजू जाता है तो संजू का क्या रोल रहेगा? उनको क्या कप्तानी मिलेगा या फिर वो एज ए बल्लेबाजी ऑप्शन की तहत, ओपनिंग ऑप्शन की तहत खेलेगा या फिर 3 नंबर पे खेलेगा? वो आप बोलो, आपको क्या लगता है इसको लेकर? देखो भाई, इसमें ना देखो मुझे क्या क्या, देखो सिंपल सा इसी सा, देखो मुझे तो स्टेप ये लग रहा है कि चेन्नई कभी भी अपने कप्तान में हेरफेर नहीं करेगी। इन्होंने ऋतु को मौका दिया था और अगले साल ये हटाएंगे नहीं ऋतु को, सीधा है ये तो मैं लिख के अभी भी लिख के आपको दे दे रहा हूं कि ऋतु को ये नहीं हटाएंगे किसी भी कीमत पे। हाँ, अब दूसरी बात यह है कि संजू को अगर ये अपने टीम में लाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। अब मे भी ऋतु का आपने पिछले साल ये देखा था कि ऋतु क्या कर रहे थे, ऋतु नंबर 3 पे बल्लेबाजी करने आ रहे थे, तो मे भी संजू और आयुष ओपनिंग कर सकते हैं, नंबर 3 पे ऋतु उड़ा सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन इनका बैठ सकता है यहाँ पे अच्छी तरीके से, तो मेरे को लग रहा है। और संजू अगर कैप्टेंसी के अलावा भी अगर टीम में आते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इनको दिक्कत ज्यादा होने वाली है। संजू को नहीं दिक्कत होगी क्योंकि संजू की फैन बेस बढ़ेगी, तो संजू को नहीं दिक्कत आएगी। मे बी अगर ऋतुराज 1-2 साल और अगर कप्तानी बेकार करते हैं या फिर ट्रॉफी या फिर प्लेऑफ में नहीं पहुंचाते हैं चेन्नई को, तो वहां पे संजू को कैप्टन बनाया जा सकता है। हाँ, ये तो बात है। मतलब अगर संजू आ जाता है चेन्नई में तो ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर प्रेशर बनेगा कि भाई मुझे परफॉर्मेंस देना है, मुझे भाई कुछ भी करके प्लेऑफ में पहुंचवाना है चेन्नई को। ये बात तो है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोलकाता में अगर संजू जाता है ना तो संजू को वो फ्रीडम मिलेगा कि सब कुछ उनके हाथ में, कप्तानी उनके हाथ में, वो ओपनिंग ऑप्शन प्रेफर करता है कि ओपनिंग ऑप्शन की तहत खेले, वो ओपनिंग करेगा, विकेट कीपिंग उनके अलावा कोई नहीं रहेगा, मतलब फुल पावर उनके हाथ में। तो हाँ, हो सकता है कि संजू दिल से तो यार माही भाई के पास ही जाना चाहता होगा, लेकिन सुइटेबल पोजीशन संजू के लिए केकेआर भी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। भाई आपको क्या लगता है इसके ऊपर? तो आकाश भाई बात सीधी सीधी है कि अगर पैसे की अगर बात आएगी, अगर संजू ऑप्शन में आता है तब केकेआर मान ली जाएगी बाजी। चेन्नई को अगर लेना है तो ट्रेडिंग के जरिए ले सकते हैं, ट्रेड करो ले लो, लेकिन आप आरआर को नहीं बना सकते। आरआर को ये क्या देने की बात कर रहे हैं, अश्विन देने की बात कर रहे हैं। अब अगर आप अश्विन दोगे तो क्यों आरआर आपको देगा उन्हें, अगर बात करें तो क्यों देगा संजू को, नहीं देगा संजू को, ये बात है। नहीं। तो मुझे लग रहा है ना कि संजू ट्रेड भी नहीं होगा, मुझे लग रहा है वो ऑप्शन में जाएगा। ऑप्शन में आप जिसके पास दम है खरीद लो संजू को। ये बात सही बोले आप एकदम। तो अभी तो संजू के ऊपर बात था, लेकिन अभी आप बोलो
यार रवि अश्विन क्यों खुद से बोल रहा है कि मुझे नहीं रहना है चेन्नई में? वो बंदा खुद से बोला है, कल खबर आया है कि मुझे नहीं रहना है चेन्नई में। उनके एकेडमी पर भी था आई थिंक अश्विन, तो वहां से भी बोल रहा है कि मुझे अकेडमी निकालो फटा भाई, गया। निकालो, मैं ऑक्शन में जाना चाहूंगा। तो ये क्यों खबर निकल के सामने आ रहा है? देखो आकाश भाई, देखो मुझे पता है मुझे क्या लग रहा है। देखो बात यह है कि अश्विन 10 करोड़ का प्लेयर है, ठीक है। अश्विन 10 करोड़ का है और 10 करोड़ डिजर्व नहीं करता है वो, आपको ही पता है, मुझे ही पता है। जब आप साल भर क्रिकेट नहीं अभी खेल रहे हो, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस गिरती जा रही है, अश्विन की परफॉर्मेंस लगातार गिरती जा रही है, डिग्रेड हो रही है। तो देखो मुझे क्या लग रहा है ना, कि ये मेरे को अश्विन का माइंड गेम लग रहा है। अब देखो चेन्नई अगर अपने टीम से रिलीज करेगी तो कहीं ना कहीं आपको ही पता है कि चेन्नई पे भी बात आएगी कि आपने रखा अपने प्लेयर को ऐसे बाहर कैसे कर दिए। अश्विन के भी साथ जो अभी तक इतना ज्यादा कमाए हैं, अपने हिस्ट्री में इतना काम किए हैं, इस तरीके से रिलीज होंगे, वो भी इनके बात करें तो इनके साथ पे यानी कि इनके रेपुटेशन पे बहुत बड़ी सवाल आ जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि वो अंदर ही अंदर प्लानिंग बना होगा, एक काम करो मैं बोलता हूं मैं रिलीज हो जाता हूं, मैं खुद आके सामने बोलूंगा मैं मुझे रिलीज कर दो, तो ऐसे आपकी भी रेपुटेशन बना रहेगा, मेरा भी रेपुटेशन बना रहेगा। मुझे ये थोड़ा सा दिमाग लग रहा है। और अश्विन कितना ज्यादा दिमागदार है आपको ही पता है कि वो क्या कर सकता ये है। बहुत सही बात आप पॉइंट उठाए हो, बहुत सही पॉइंट उठाओ। ये मेरे माइंड पर भी नहीं आया था ये वाला पॉइंट, मतलब बहुत सही पॉइंट उठाए हो कि मतलब दोनों तरफ से हो जाए तो अच्छा रहेगा, इसमें किसी का भी नुकसान नहीं है, दोनों मतलब रिस्पेक्ट के साथ जाएगा, बस यही बात है असली। और हाँ यार, अश्विन बहुत बड़ा नाम है, इसमें कोई दिक्कत वाली मतलब सोचने वाली बात नहीं है। अश्विन बहुत बड़ा नाम है और उनको रिस्पेक्ट के साथ ही निकलना चाहिए अगर वो सीएसके को छोड़ रहा है तो। तो अभी बोलो आप, मतलब अभी और जो जो ट्रेड अपडेट आ रहा है उसके ऊपर कोई भी अगर आपको बोलना हो भाई, कुछ भी। देखो आकाश भाई, अब आपको ही पता है आरसीबी का आप अच्छी तरीके से जानते हो, तो आपको क्या लगता है कि क्या संजू आरसीबी में जा सकता है? कितने चांसेस है और जाएगा? मान लीजिए चलिए ठीक है आरसीबी में देखो मेरे हिसाब से संजू की जरूरत आपको लगती है आरसीबी में कि नहीं, ये आप पहले बताइए। नहीं युवंग भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि संजू का आरसीबी में, देखो आरसीबी कहीं से भी संजू का एफोर्ड भी नहीं कर सकता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है, वो बंदा अगर ऑक्शन में भी जाता है तो आरसीबी के पास उतना रकम ही नहीं बचेगा कि वो ऑक्शन में संजू को उठाए। उसके ऊपर से ट्रेड में भी उनको देना पड़ेगा कोई एक ऐसा खिलाड़ी को जो कि वैल्यू लेकर आता है, और वैसा खिलाड़ी को आरसीबी छोड़ेगा नहीं। आरसीबी अगर छोड़ता है वो छोड़ेगा लिविंगस्टोन को और रसिक सलाम को छोड़ेगा, उनके हाथ में छोटा मोटा रकम आ जाएगा, उसके साथ वो कर लेगा। लेकिन संजू के ऊपर वो लोग चाह कर भी जा नहीं सकता है, और आई थिंक करंट टाइम में जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है वहां पर वो लोग आरसीबी के ऊपर, मतलब आरसीबी संजू के ऊपर नहीं जाएगा। उसका सबसे बड़ा रीजन ओपनिंग ऑप्शन से लेकर आप मिडिल ऑर्डर देख लो, पूरा पैक्टअप है। आप जगह नहीं दे सकते हो संजू को, सबसे बड़ी बात तो ये है। विराट कोहली फिलसॉल तो खेलने ही वाला है ओपनिंग में, उसके साथ तीसरे नंबर पे देवदत्त पाडिक्कल खेलेगा ही। ठीक है, और देखो अगर मैं देवदत्त पाडिक्कल को हटा भी दूं, ठीक है, उसके ऊपर से मयंक अग्रवाल जैसा तरीके से लास्ट में कुछ गेम में खेला है, आप उनको तो ओवरशैडो नहीं कर सकते हो। मैं अगर वो भी मान लेता हूं तो उसके बाद भी आप संजू को एड ऑन नहीं कर सकते हो क्योंकि रकम नहीं बचेगा। असली बात यह है, ऊपर से रजत पाटीदार को भी जगह देना है, ऊपर से आपको जीतेश शर्मा को भी खिलाना है। जीतेश शर्मा का परफॉर्मेंस तो हम भूल नहीं सकते, तो उस जगह पर नहीं बनता है मौका, मुझे ऐसा लग रहा है भाई। हाँ, इसके ऊपर आपका क्या राय मुझे है लग भाई, रहा आपको क्या लगता है? है, हाँ देखो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि आरसीबी को नीड नहीं है संजू की। उन्हें हाँ हाँ कैप्टेंसी रजत पाटीदार पहले ही सीजन में चैंपियन बना हाँ। दिया, कृणाल इनके पास है। बट मुझे जहां तक लगता है ना, ये वेंकटेश को देख सकते हैं। वेंकटेश को इसलिए देख सकते हैं क्योंकि एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर की इन्हें जरूरत है। इन्हें एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर और की जरूरत है। चलिए हाँ बोलिए। सबसे बड़ी चीज जो है ना कि वेंकटेश अय्यर के साथ पाटीदार का बॉन्डिंग बहुत सही है। रजत पाटीदार जो कि हमारा कप्तान है आरसीबी का, ठीक है, उनका हाँ हाँ बॉन्डिंग बहुत सही है। और पाटीदार पाटीदार को मैं छोड़ देता हूँ। पिछला जब आईपीएल का मेगा ऑक्शन हुआ था ना, तब आरसीबी ही वेंकटेश अय्यर का प्राइस 23 करोड़ बनवाया था। हाँ 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 हाँ। मैं वही सोच रहा हूँ, आरसीबी अगर वेंकटेश अय्यर को ले लेता 23 करोड़ में, तब आरसीबी का क्या होता आप सोचो अभी। ठीक है, हालांकि एक सीजन चला गया है, हालांकि एक सीजन चला गया है खराब, और बार बार ये सीजन वो बंदा नहीं दोहराएगा।
बंदा अकेले के दम पर 2021 में केकेआर को फाइनल में भी पहुंचवाया था, तो इसकी वजह से पोटेंशियल की कमी नहीं है, ये मैं मानता हूं। लेकिन अगर कम रेट में, कम प्राइस में अगर आ जाता है वेंकटेश अय्यर, मैं बोलूंगा आरसीबी के लिए बेस्ट बन सकता है, क्योंकि आरसीबी 3 नंबर पे वेंकटेश अय्यर को अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि वेंकटेश अय्यर का प्राइस घटेगा। मैं इसी की वजह से बोला कि संजू को नहीं ले पाएगा, क्योंकि संजू का प्राइस अप है, बहुत ज्यादा बढ़ेगा संजू का, और वेंकटेश अय्यर का खराब परफॉर्मेंस आया है, इसी की वजह से उनका प्राइस भी घटेगा। लेकिन क्या वो लोग देवदत्त पाडिक्कल या फिर मयंक अग्रवाल को छोड़कर, मतलब उनको मौका दे रहा था, उनको छोड़कर वेंकटेश अय्यर के ऊपर जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर हो जाता है आई एम हैप्पी, ये सबसे बड़ी बात है। अगर हो जाता है आई एम हैप्पी, ये सबसे बड़ी बात है। भाई बोलो अभी, आपको क्या लगता है यार? देखो मुझे जहां तक लगता है ना, वेंकटेश की जरूरत है आरसीबी में। मुझे जहां तक लगता है ना, वेंकटेश की जरूरत है, बट ट्रेडिंग से नहीं ले सकते किसी भी हाल में, ट्रेडिंग में। अब देखो केकेआर वेंकटेश को 100% कंफर्म रिलीज करेगा, इसलिए रिलीज करेगा क्योंकि परफॉर्मेंस तो जो आया उन्हें संजू चाहिए, संजू के लिए ये वेंकटेश को दे देंगे, क्योंकि वेंकटेश बॉलिंग नहीं कर रहा है, रसल बॉलिंग कर रहा है, तो वो काम इनका हो जाएगा, वहां पे ये ओवरशैडो कर देंगे। लेकिन वेंकटेश को आरसीबी, हाँ, अब आपको बताया कि आरसीबी कैसे जा सकती है, ऑक्शन में वेंकटेश जाते हैं, और मुझे नहीं लगता कि 7-8 करोड़ के ऊपर वेंकटेश की प्राइस जाएगी, क्योंकि डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, और आईपीएल में भी परफॉर्मेंस नहीं आई, आईपीएल में भी परफॉर्मेंस नहीं आई है, कहीं परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि आरसीबी इनको ऑक्शन में दे सकती है, ऑक्शन पे उठा सकती है, और ये इनके लिए भी बेस्ट होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आरसीबी अगर वेंकटेश के ऊपर ना भी जाए, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आरसीबी का स्काउट अभी समझ चुका है कि हम लोग एक गलती कर रहे थे पिछले साल, इस साल वो गलती को नहीं दोहराएंगे वेंकटेश अय्यर के ऊपर जाकर। मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मतलब हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लग रहा है कि ना हो तो ही बेहतर, क्योंकि जरूरत है। लेकिन अगर खराब सीजन हो जाता है, आप 10 करोड़ से खरीद लेते हो, खराब सीजन चला जाता है, तो उसके बाद वापस से नेक्स्ट सीजन में आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए वही बात है, भटकते फिरेंगे फिर। हाँ, रिस्की है गेम खेलना थोड़ा सा। हाँ, और मुझे भी ऐसा लगता है इसी की वजह से, हाँ, वही मैं छेड़खानी करते हो तो ज्यादातर दिक्कत बढ़ जाएगा। जो सेट टीम है उसको लेकर चलो। और मोबेड बोला भी है पिछला साल जीतने के बाद कि भाई एक सीजन जीते हो, 2-3 सीजन भी हम लोग जीत सकते, तो वापस से खींचो भाई, एडी चोटी का जोर लगाओ, हाँ, खींचो, हम लोग जीत सकते। हाँ, देखो आरसीबी की मैं बात हाँ, मुझे लग रहा है ना, आरसीबी को देखो, आरसीबी को मेरे हिसाब से टीम सेटल है, ज्यादा कुछ इन्हें छेड़छाड़ की जरूरत है नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बात, ये अपने होम ग्राउंड पे नहीं, बाहर जाके जीते हैं। अगर आप बाहर जाके अगर दूसरे का किला भेजते हो, तो भाई आपकी टीम परफेक्ट है, आपकी टीम को ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और मे भी चांसेस है 1-2 अच्छे स्पिनर ये देख सकते हैं, क्योंकि फास्ट बॉलर की तो दिक्कतें शॉर्ट है इनकी, फास्ट बॉलर इनके पास सही है, इनके पास यंग पेसर भी है, इनके पास रॉ पेसर भी है, इनके पास फॉरेन पेसर भी अच्छे हैं। एक अच्छा, मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि एक अच्छे ये स्पिनर के पीछे जा सकते हैं, लेग स्पिनर हो जाए या ऑफ स्पिनर हो जाए, तो उसके पीछे ये जा सकते हैं, मे भी चांसेस है। लेकिन क्या वॉशिंगटन सुंदर को ले सकते हैं, लेकिन क्या उधर जीटी उन्हें छोड़ेगी? मुझे नहीं लग रहा है कि जीटी इन्हें छोड़ेगी। मुझे एक बात ऐसा लग रहा है कि पंजाब ना भाई युजवेंद्र चहल को छोड़ सकता है। ये मतलब मुझे 1-2 दफा देखने को मिला है कुछ जगह पर कि पंजाब का ऐसा मन चल रहा है कि वो लोग युजवेंद्र चहल को छोड़ेगा, बिकॉज युजवेंद्र चहल 18 करोड़ लेकर बैठा हुआ है, वो थोड़ा सा कम प्राइस में चहल को उठाना चाह रहा है पंजाब, ठीक है। अगर चहल बाहर आता है तो भाई मैं चाहूंगा कि आरसीबी फुल फ्लेजेड तरीके से चहल के ऊपर जाए, कुछ भी लगा लो भाई, चहल अगर आ जाता है ना तो मजा आ जाएगा। ये भाई थोड़ा सा खबर था, इसी की वजह से मैं मतलब जोड़ने की कोशिश किया कि अगर चहल को टारगेट करे वो तो भाई बहुत। देखो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो आरसीबी फैंस से वो रिलेट कर पाएंगे कि यूजी चहल, मोहम्मद सिराज, विराट कोहली, ये 3 भाई इतना सही तरीके से आरसीबी के साथ जुड़ा हुआ था ना। चहल भी निकल गया, सिराज भी निकल गया, और इसे मतलब विराट भाई है। मैं भारतीय ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, विदेशी में मैं एबीडी और गेल को नहीं पकड़ रहा हूँ अभी, मैं भारतीय ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। तो चहल अगर आता है ऑप्शन में तो थोड़ा सा सिनेरियो क्रिएट हो सकता है कि हाँ यार आरसीबी कुछ हलचल कर सकता है, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है।
हाँ, एक चीज हो सकता है, क्योंकि ये न्यूज तो आकाश भाई मैंने भी सुनी थी कि अच्छे बॉन्ड नहीं चल रहे हैं, कहीं ना कहीं दिक्कतें आई हैं, चहल के परफॉर्मेंस, उसके बाद कहीं ना कहीं प्लेऑफ्स में परफॉर्मेंस तो दिया बट उस कैटेगरी का नहीं आ पाया, थोड़े से दिक्कत है। मैं और तुम्हें मानता 18 करोड़ का प्राइस स्लैब, आपने बहुत बड़ी बात की, ये 18 करोड़ का प्राइस स्लैब बहुत बहुत ज्यादा है। तो मे भी चांसेस है अगर ये ऑप्शन में आते हैं तो आरसीबी जाएगी, आरसीबी जाएगी, क्योंकि आरसीबी को एक अच्छे लेग स्पिनर, सूर्य शर्मा अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है, बट हाँ सूयस ने वो अच्छा किया। एक इकोनॉमी रोका, विकेट नहीं ले पाया। तो यूवी विकेट टेकर है आपके, तो विकेट टेकिंग के ऑप्शन में जा सकते हैं मुझे लगता है। और मे बी होम ग्राउंड भी चेंज हो जाए, सुनने में ये भी आ रहा है। और चाहल के साथ एक प्रॉब्लम है भाई, चाहल के नाम अभी भी एक भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं है। ये बहुत बड़ा स्टेट है, चाहल के नाम अभी भी एक भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं है। क्या पता भाई अगर आरसीबी में आ जाए तो वापस से सेकंड ईयर भाई ट्रॉफी जीत जाए और चाहल के नाम भी भाई हाँ ट्रॉफी हो जाएगा भाई हाँ, ये बात तो है, ट्रॉफी तो जीत सकते हैं, बट बात यही है ना, अरे चहल किसी भी ग्राउंड पे अच्छा कर जाएगा, आरसीबी के लिए अच्छा कर जाएगा, और मे बी ये चहल के पीछे जा सकते हैं, बहुत हद तक चांसेस है। लेकिन मे बी अब देखो होता क्या है, वो तो बात की बात है, बट चहल का सबसे बड़ा बात यह है कि प्राइस भी हाई जाएगा। हाँ भाई ऑक्शन में ऐसा चाहल चाहल का भाई तीन प्राइस चार टीमें बहुत जाएंगी, बढ़ेगा भाई, प्राइस है। बहुत बढ़ेगा बढ़ेगा। मतलब तब प्रॉब्लम हो सकता है कि भाई ले पाऊंगा या फिर नहीं ले पाऊंगा, ऐसा भी सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। तो अभी आप बोलो भाई, दिल्ली वाला क्या केएल राहुल को छोड़ेगा? केएल राहुल के ऊपर तो बात चल रहा था बहुत सारा, केएल राहुल इधर पर जाएगा उधर पर जाएगा, केएल राहुल के ऊपर बहुत सारा न्यूज आया था। तो अभी बोलो कि दिल्ली वालों की केएल राहुल छोड़ेगा। एक सबसे बड़ी चीज मुझे ऐसा लग रहा है, मैं आपको बोल देता हूँ उसके बाद आप बोलना। केएल राहुल हम्म, एकमात्र ऐसा भारतीय ऑप्शन है जिनको भाई बहुत हाइप किया जाता है, डिलीवर भी करता है बंदा। लेकिन क्यों, हम्म, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि केएल राहुल एज ए बल्लेबाजी ऑप्शन या फिर एज ए विकेट कीपिंग ऑप्शन के तहत खेलना डिजर्व नहीं करता है भाई, कप्तानी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई केएल राहुल को आप कप्तानी दो, इंडियन प्रीमियर लीग में केएल राहुल अगर कप्तानी ना करे तो भाई कैसे मजा आ सकता है? केएल राहुल एक कप्तानी मटेरियल का बंदा है, ठीक है, तो उसको तो यार कप्तानी सूट करेगा ना। और कितना दिन तक आप एज ए फ्री फ्लोइंग खेलोगे, एज ए प्लेयर खेलोगे? एज कम है यार, उसके ऊपर से सबसे बड़ी बात कि आपके पास अभी भी प्रूव करने का बहुत कुछ है। श्रेयस अय्यर इधर पे यार एक के बाद एक फाइनल जीत रहा है, उसके साथ भाई टीम को फाइनल में पहुंचवा रहा है। शुभमन गिल बच्चा, वो बंदा यार एकदम यंग प्लेयर, वो आकर यार जीटी को उखाड़ ऊपर ले जा रहा है। उसके साथ हार्दिक कप्तानी कर रहा है सेम एज का, केएल राहुल और हार्दिक का एज सेम कैटेगरी का है, ठीक है। तो हार्दिक उधर से कप्तानी कर रहा है, इधर से पाटीदार कप्तानी कर रहा है, तो आप कब करोगे यार केएल राहुल भाई? तो ये मेरा भाई क्वेश्चन था कि यार केएल राहुल को क्या आपको लगता है कि यार कप्तानी करना चाहिए किसी भी टीम का? देखो बात भाई, देखो ये है ना आकाश भाई, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, देखो ऑप्शन पिछले साल केएल के पास कप्तानी ऑप्शन पिछले साल भी आया था, उन्हें कप्तानी मिल रहा था, बट उन्होंने अक्सर को थ्रो डाउन किया, अपने ऊपर वाइस कैप्टनसी भी नहीं लिया, परफॉर्मेंस आया, परफॉर्मेंस अच्छा आया। अब आप बात की है कि केएल के ट्रेड को लेके, भाई केएल को ट्रेड को लेके ना मैं बोलूंगा, मैं 80% श्योर हूं कि वो बंदा जा सकता है। वो पंजाब में था, पंजाब से गया लखनऊ, लखनऊ था, लखनऊ से गया दिल्ली। अब दिल्ली क्या वो टीम है जो कि केएल को टीम में रख सकती है? वो मुझे नहीं लगता भाई। अगर कहीं ना कहीं ये न्यूज आ रही है तो बहुत हद तक चांसेस है, और केएल जा भी सकता है भाई, मुझे मुझे 100% श्योर है। अब ये देखो संजू नहीं था, 10 साल तक था उनके साथ, आरआर के साथ, जब वो जा सकता है तो 1 साल की लॉयल्टी क्या मैटर रखती है भाई, बात ये भी है। वही वही वही। और मुझे एक खबर भी आया था कि दिल्ली यार मतलब दिल्ली केएल राहुल को थोड़ा सा आगे रखा है ट्रेड के लिए कि हाँ यार हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, उनको अगर अच्छा डील मिले ना दिल्ली छोड़ सकता है ट्रेड के लिए। मतलब अगर बड़ा नाम कुछ मिल जाए दिल्ली को केएल राहुल से भी, मतलब दिल्ली अपने टीम को बैलेंस करना चाहता है, तो बैलेंस के लिए वो अगर कुछ बड़ा नाम को ढूंढने के लिए जाए ना किसी और टीम में तो केएल को ट्रेड कर सकता है, ऐसा खबर था मेरे पास। ठीक है, थोड़ा मोड़ा ऐसा हमारे जो कोलकाता के साथ जुड़ रहा था ना खबर, तो भी यार न्यूज़पेपर में, हमारे लोकल न्यूज़पेपर में आया था वो वाला खबर कि केकेआर के साथ बात कर रहा है कि केकेआर को, मतलब केकेआर से मांग रहा है रिंकू और रसेल को। ऐसा खबर था कि रिंकू रसेल को दिल्ली मांग रहा है, अगर राहुल को लेना है तो लो, लेकिन रिंकू और रसेल को दो, ऐसा खबर था।
मेरे पास, तो मैं बोल दिया आपको अभी, मतलब ये खबर मैं इधर पर ही ब्रेक कर रहा हूँ। मुझे मालूम था पहले से, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था, तो इसी की वजह से नहीं बोला। आप बोले इसी की वजह से मैं बोल दिया ये वाला कि यार केएल राहुल को छोड़ सकता है। हाँ छोड़ सकता है, केएल में ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं। देखो केएल किया जा सकता है, केएल पे मैं पूरा श्योरिटी में दे सकता हूँ। बट बात यह है कि अभी क्या चलता है, अभी तो माहौल अलग ही गर्म है। अभी चेन्नई, आरआर, इनका मैटर चल रहा है, लेकिन राहुल अभी कहीं ओवरशैडो हो गया है। तो मे भी चांसेस ये है कि अगर राहुल का भी मौसम आ सकता है, हो सकता है एक ही महीने में राहुल वाला भी न्यूज आना स्टार्ट हो जाए। बट भाई मैं आपने ये वीडियो बनाया था केएल को लेके, मैं उस पर भी मैं पूरा खड़ा उतर रहा हूँ कि ये बहुत हद तक चांसेस है कि ये रिलीज हो सकते हैं या फिर ट्रेड हो सकते हैं। रिलीज नहीं, ट्रेड हो सकते हैं, बहुत हद तक चांसेस है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। और अभी अभी ट्रेड के ऊपर क्या क्या बात है भाई, अभी और मार्केट में क्या ट्रेड रूमर चल रहा है और कौन से टीम को लेकर? एक आरसीबी के पास खबर, आरसीबी के साथ खबर था तिलक वर्मा का, वो क्या आप सुने हो? वो खबर पे ना भाई जोर पड़ रहा है। हाँ, वो खबर पे हाँ हाँ, मुंबई मुंबई उनको छोड़ सक, ऐसा खबर था कि यार मुंबई सामने से अप्रोच किया है कि बेथिल हमें दे दो, उसके साथ रसिक सलाम को दे दो और हम आपको तिलक वर्मा देंगे ट्रेड के बदले, मतलब ट्रेड होगा, ठीक है। और आरसीबी इसमें सोच विचार कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात कि आरसीबी सोच रहा है कि तिलक वर्मा अगर आ जाए तो क्या सही रहेगा। लेकिन मुझे एक पल्ले नहीं पड़ रहा है मुंबई के ऊपर कि मुंबई अगर बेथिल को लेता भी है तो खिलाएगा कहां पर बेथिल को? मतलब जगह नहीं बन रहा है, अकॉर्डिंग टू मी भाई जगह नहीं बन रहा है बेथिल का मुंबई के खेमे में। लेकिन तिलक वर्मा अगर आता है तो भाई आरसीबी के लिए बहुत अलग चीज हो जाएगा। लेकिन भाई आरसीबी को मतलब मिलता है या फिर ना मिलता है, ये असली खबर है या फिर रूमर से, वो मुझे थोड़ा सा मतलब सही नहीं लग रहा है। देखो अगर आरसीबी देती है, बेथल को अगर आरसीबी देती है भाई, तो मैं ये बोलूंगा कि आरसीबी के पांचों उंगली घी में है। बेथल राशिद को दोगे और अगर तुम तिलक को लेते हो तो पांचों उंगली जो है वो आरसीबी के घी में है। भाई तिलक वर्मा क्या करेगा वो पता है, चिन्ना स्वामी के स्टेडियम में महफिल झंडे गाड़ देगा वो बंदा, बहुत सही वो बंदा है। और अगर आप बोल रहे हो बेथल को जाने को, तो मैं ये बोलूंगा कि बेथल विल जैक्स की जगह पे खेल सकता है, बहुत तगड़ा वाला ओपनर है भाई, तगड़ा खेल सकता है। नंबर 3 पे विल जैक्स की जगह पे बेथल अच्छा कर सकता है, मुझे ये लगता है। लेकिन क्या तिलक को मुंबई ग्रूम कर रही है, तो क्या ऐसे छोड़ देगी तिलक को? मुझे थोड़े से डाउट है। देखो मुंबई सबसे बड़ी चाणक्य है, मुंबई किसी को ट्रेड पे लगाएगी, वो ले सकते हैं, हार्दिक जैसे प्लेयर को जाके वो उठा सकते हैं। बट ये क्या अपने प्लेयर को दे देंगे? ये बहुत बड़ी बात है भाई, मुझे इसमें थोड़े से डाउट लगते हैं। तो अब देखो आगे फ्यूचर में क्या होता है। बट हाँ देखो, हाँ मैं वही सोच रहा था कि ये खबर में थोड़ा सा मतलब खबर तो है लेकिन रूमर से ज्यादातर लग रहा है, इसमें सच्चाई कमी है, लेकिन खबर है भाई, इसी की वजह से बात कर लिया। तो अभी भाई बहुत सारा बातें हो गया है और ऐसा ही बात हम लोग तो यार करते ही रहेंगे। लगभग आधे घंटे का हम लोग कॉन्वर्सेशन कर लिए। इसके बाद वापस से ट्रेड रूमर्स के ऊपर हम लोग नेक्स्ट पार्ट भी लाएंगे। आपका प्यार इस वाले बढ़ चढ़ के बोलना चाहिए, ठीक है? इतना प्यार दो, इतना लाइक दो भाई के चैनल को जाकर, यार मतलब जो करना है कर दो। भाई बहुत सारा अपडेट देता है, बहुत सारा खबर देता है और उसके साथ यार हम दो इसके बाद भी आते रहेंगे लाइव में, ठीक है? अभी मेरे चैनल पर आपको आई थिंक ये वाला वीडियो देखने को मिल रहा है, बाद में यार भाई के चैनल पर करेंगे हम लोग लाइव, ठीक है? तो उस जगह पर मतलब लाइव क्या ऐसा अपडेट वाला, ट्रेड अपडेट वाला, ठीक है? तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करो, भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करो और दोनों हम इकट्ठे ग्रो कर रहे हैं, दोनों को सपोर्ट करो और ऐसा ही कंटेंट रेगुलर बेसिस पर हम लोग लाते रहेंगे। भाई आप क्या बोलना चाहते हो लास्टली जाते जाते? मजा आया ना? हाँ देखो आकाश भाई मजा तो आया, और जितने भी सब्सक्राइबर है मैं उन्हें ये बोलना चाहूंगा कि आकाश भाई को फॉलो करके रखो, बहुत सही न्यूज दे रहे हैं, तगड़ा न्यूज दे रहे हैं। और मेन बात ये है कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दो, क्योंकि अगले अगले बार से मेरे चैनल पे आएगा, कभी आकाश भाई के चैनल पे वीडियो आएगी, तो हम क्या करेंगे 20 मिनट के लिए अपनी चैट कर लेंगे और 10 मिनट आपके क्वेश्चन के आंसर्स करेंगे, तो ये काफी बेटर हो जाएगा हम लोग के लिए। तो ये आप कमेंट सेक्शन भर डालो। आकाश भाई के बगल में आप स्वाइप करोगे तो हाइप का भी बटन है, हाइप भी दबा दो, कम कम 30-35 करो हाइप पे, क्योंकि वहां पे भी अच्छे खासे काम होते हैं। सब्सक्राइब कर लो, बहुत सही न्यूज देते हैं ये।